हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एस्पिरेंट, जैसा कि आप सबको पता है, आज अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होनी है, क्या उसका क्राइटेरिया है, फॉर्म कब से आएंगे, पेपर का लेवल क्या होगा, एक्सेट्रा। तो आइए चलो आपको बताते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी TRE 3 की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ बनाया था, तो मैं सोचा आपको भी मैं वो शेयर कर सकती हूँ। होप यू लाइक इट। आइए बताते हैं। देखिए, जैसे कि आपको बता दें, आवेदन की तिथि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक होने वाली है। परीक्षा तिथि 7 मार्च से 17 मार्च तक होने वाली है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सीटेट और एस्टेट वालों के लिए। तो उन्होंने बोला है कि सीटेट जो पास कर चुके हैं वो तो एलिजिबल हैं, तथा जिन्होंने सीटेट अभी दिया है 2024 वाला, तो वो दे सकते हैं, पर अगर उनका रिजल्ट 23 फरवरी तक आ जाता है, तो अगर 23 फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है तो कोई भी बच्चा जो सीटेट पास कर चुका है वो पेपर में बैठ सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि एस्टेट वाले बच्चे जो अपीयरिंग में हैं वो नहीं बैठ सकते। वो वाले बच्चे TRE 4 की तैयारी में बैठेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRE 2 वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं आएगा, उन्होंने साफ बोला है। और इसका आगे अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल इस बार हार्ड होने वाला है TRE 1 की तरीके, क्योंकि TRE 2 में क्या हुआ था कि कट ऑफ बहुत हाई गया था, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब इतना हार्ड नहीं था। तो उन्होंने इस बार साफ बोला है कि बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा पढ़ाई मतलब उसको डीप नॉलेज होगा, तभी वो अच्छे से तैयारी करेगा, तो ही वो पेपर पास कर सकता है। मतलब उनका साफ कहना है कि वो कट ऑफ लो नहीं रखेंगे, उनको मतलब अच्छा ही पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चे को। हम बात करते हैं पेपर में ऑप्शन वही 5 होंगे जैसे पहले थे, ABCDE। डोमिसाइल पहले जैसा था, कुछ लोगों को इसलिए परेशान होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, तो वो इसलिए परेशान है कि हम लोग बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो उसमें वही है कि वो पहले जैसा है वो बैठ पाएंगे। बिल्कुल आप तैयारी करें, जो भी, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का हो, वो तैयारी कर सकता है। चलिए, अब हमने इतनी बात कर ली, अब हम आपको बताते हैं कि पेपर में आना क्या क्या है। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आता है भाषा, सेक्शन बी में आता है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है तो वो हम बाद में आते हैं, पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं। जो इसमें जिसकी अच्छी हो वो ले सकता है। जिसने उर्दू पढ़ी होती है वो उर्दू ले सकता है, जिसने इंग्लिश पढ़ी होती है वो इंग्लिश ले सकता है, हिंदी ले सकता है। 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। आपके हिंदी, अगर आपने मान लीजिए आपने हिंदी लिए तो आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, जिसमें कि आपको 9 नंबर, ये ध्यान रखिए, 9 नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे TRE 2 में क्या हुआ था, 9 नंबर तो नहीं पर 17 नंबर लाना अनिवार्य हो गया था। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि हिंदी है पढ़ ली जाएगी हो जाएगा, नहीं, आप इसको सीरियस लें, इन दोनों को, इन लैंग्वेज को सीरियस लें, और इस पे भी फोकस उतना ही करें जितना आप अदर सब्जेक्ट पे भी करेंगे। क्योंकि अगर आपका इसमें क्राइटेरिया पास होता है तभी आपका सेक्शन भी चेक होगा, नहीं तो अगर आप इसमें पास नहीं होते तो आपका सेक्शन भी पास नहीं होगा। तो मेरी बात ये ध्यान रखेंगे कि आप ये वही उतना ही पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी अदर सब्जेक्ट में है मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस। तो पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन लगभग। ये आप लगभग मानिएगा, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, पर जितना मैंने TRE 1 और TRE 2 को एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है तो मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन। फिर मैं बताती हूँ कि इन दोनों टोटल 30 to 35 क्वेश्चन। मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए GK साइंस, तो साइंस चेंज नहीं होती, पर हाँ उसके क्वेश्चन टफ होते हैं, GK भी टफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप ये दोनों पोर्शन में, मैथ और रीजनिंग में, इतना मेहनत कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि आपके 30 to 35 में अगर 35 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपके 30, 31, 32 इतने क्वेश्चन तो आपके सही रहे, कंफर्म मार्क्स हैं आपके। ये अगर आपका सही रहेगा तो आपको इतना आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि GK तो बहुत बड़ा पोर्शन है, वो कहीं से ही पूछ सकता है। इसलिए आप इसमें अच्छे से
ध्यान रखें कि आप इसको कर ले जाएं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ अभी आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी 10th क्लास तक की मैथ आपको आनी ही चाहिए, मैंडेटरी है वो, क्योंकि वैसे भी आयोग ने बोला है कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी अपनी अच्छी करके चलनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जीके की। देखिए जीके में करंट अफेयर्स है, सोशल स्टडीज़ है। करंट अफेयर्स जो आपके राज्य में देश में क्या चल रहा है वो, और जैसे बिहार का पेपर तो बिहार जीके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया कि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं सोशल स्टडीज़ में। सोशल स्टडीज़ में 50 क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स और सोशल स्टडीज़ को मिला के 60 to 65 क्वेश्चन टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखे गए हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए आप करंट अफेयर्स तो ऐसी होती है कि वो इतना, वो भी बहुत बड़ा पोर्शन है, वो चेंज भी होता रहता है, लेकिन सोशल स्टडीज़ ऐसा पोर्शन है जो चेंज नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता जब आया था वो तभी आएगा, पूरा पाषाण नव पाषाण वो जब आया था तब आया था, 1857 क्रांति जब हुई थी वो तभी हुई थी। तो आप इन पोर्शन में ज़्यादा फोकस करिएगा। इसका टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये भी देखा गया कि हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन, पॉलिटी में 8 से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 3 to 4 क्वेश्चन। तो आप इन तीनों पे फोकस करेंगे क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। तो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो मेरी मानिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस करिए और बिहार जीके, क्योंकि ये तो नहीं चेंज होगा। अब राजगीर में जो है वो राजगीर में रहेगा, जयप्रकाश नारायण जहाँ बिलोंग करते हैं वो वहीं बिलोंग करेंगे, इसीलिए आप इस पे भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस के 25 क्वेश्चन देखे गए हैं, तो उसमें फिजिक्स में 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन। मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे केमिस्ट्री उतनी नहीं आती है, इसलिए मैंने इसमें क्रॉस का साइन लगाया है। मैं फिजिक्स में और बायोलॉजी में पढ़ी थी, तो आप भी इसमें पढ़ सकते हैं। अब मैं भी अभी भी टीआरई 3 में ही मैं इन्हीं दोनों में फोकस करूँगी। अब आपको अगर आपका केमिस्ट्री पोर्शन अच्छा है तो आप केमिस्ट्री में फोकस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएस में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फोकस कर सकते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि इस वाले पोर्शन को भी उतना ही ध्यान देना है जितना सेक्शन बी को देना है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग, इन दोनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम बताते हैं कि आपको मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैथ में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एज रिलेटेड क्वेश्चन, मेंसुरेशन, रेशियो, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, जिसमें कि ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट है, एज रिलेटेड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, रेशियो इम्पॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, लेकिन टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मैं बता दूं, जैसा कि आयोग ने बोला है कि पेपर का लेवल टफ होने वाला है, तो आपको क्लास 10 तक की मैथ तो सबको करना है, सबको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप क्लास 10 तक की मैथ पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा होने की पूरी संभावना है। अब हम आपको बताते हैं रीजनिंग में रैंकिंग है, क्लॉक है, सीरीज़ है, मिरर इमेज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, अल्फ़ाबेट है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, फिगर काउंटिंग है। फिगर काउंटिंग में कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ये इसमें मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, एनालॉगी इंपॉर्टेंट है, क्लॉक इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर काउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि ये आपको पढ़ना ही है, तो मैं तो यही करने वाली हूँ टीआरई 3 में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए तो आप भी कुछ ऐसे ही अपना बनाइए और अपना पढ़ाई करिए। अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मेरा भी बनाया हुआ रूटीन से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी नौकरी नहीं ली तो आपको नौकरी लेने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो जल्दी
एग्ज़ाम कराएंगे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट देंगे, तो मे बी अप्रैल तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी और आपको एक सीट चाहिए, चाहे वैकेंसी कितने भी हों। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, बाय।